Hello, Namaste, and welcome back to my channel Taroscape by Janvi Gulati. Today I'm here again with the new pick a pile reading for you. So, the topic for today's reading is how will be your life after marriage. So, if you are unmarried, then also you can see this reading, and if you are married, then also this message can relate to you. It can give you the guidance and a correct path to move forward in your married life. So, I hope that you enjoy this reading. I have divided the reading into three piles again. Blue, black and green is the color for today. So I'll be showing you a closer picture of these piles from where you can select your pile. So you have to be very intuitively and in a relaxing mode. You have to select a pile that attracts to you the most. And then, as always, you have to go to the description box. There I have given timestamps for every color, and yes, for both the languages, as I have recorded this reading in Hindi and English both. So you can go there and select your language with the color pile and watch your reading. If you wish to take a personal tarot session with me, you can DM me on my Instagram or Facebook page, or you can email me as well. So details and links for everything is given below in the description box. I hope that you like the reading, and yes, this is a timeless reading. So whenever you come upon this reading, just believe that it is for you, the message is for you, and follow the guidance. So let's start with the reading today. तो अब चेक करते हैं ब्लू पाइल रीडिंग को. तो ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में आपकी मैरिड लाइफ में कुछ कोल्डनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा, थोड़े डिस्टेंसेस लग रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप लग रहा है मुझे, जैसे खुल के एक दूसरे को बात को एक्सप्रेस नहीं करना, और थोड़ी सी कोल्डनेस. हो सकता है कि ये एक अरेंज मैरिज हो, इसलिए स्टार्टिंग में जेलअप होने में प्रॉब्लम हो रही हो, आप इतनी ईजिली ब्लेंड नहीं हो पा रहे हो. तो इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं, थोड़ी सी कोल्डनेस मुझे दिखी. इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप में से किसी एक को, मतलब आप दोनों में से किसी एक पार्टनर को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट करने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए. इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत डालने की ज़रूरत है इसको प्रोग्रेस कराने के लिए. और मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने के बाद ये रिलेशनशिप धीरे धीरे पेस कैच करेगी, और जितने जितने आप एफ़र्ट्स डालते जाएंगे उतने आपको इसमें से रिज़ल्ट्स मिलने लगेंगे. तो ऐसा नहीं है कि आप एफ़र्ट्स पुट किए जा रहे हैं और आपको कोई इसके रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं. तो रिज़ल्ट्स भी आएंगे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली. आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और अपने इमोशंस इसमें पुट करने पड़ेंगे, बहुत लव एंड केयर इसमें पुट करनी पड़ेगी. तो उतनी लव एंड केयर आपको धीरे धीरे वापस भी मिलने लगेगी, रेसिप्रोकेट भी होने लगेगी सामने वाले से. तो और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत क्रिएटिव हो सकता है, फुल ऑफ आइडियाज़, और जिसको क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट हो, जिसको घर के रख रखाव में बहुत इंटरेस्ट हो, इंटीरियर्स में बहुत इंटरेस्ट हो, जो घर को बहुत सुंदर बना के रखना चाहे, जिसको साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती हो, क्लीनलीनेस पसंद हो. इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है आपके कपल में से. तो एक आप दोनों में से कोई एक इस नेचर का हो सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी ज़्यादा लव एंड केयर आप पुट करेंगे इस रिलेशनशिप में, जितनी ज़्यादा आप इमोशंस पुट करेंगे, उतने ज़्यादा वो रेसिप्रोकेट होते जाएंगे. तो बेसिकली आपको कहते हैं ना, जब हम जैसा बीज बोते हैं वैसी फसल होती है. तो एग्जैक्टली वैसा ही होगा कि जैसी इमोशंस आप पुट करेंगे वैसे आपको मिलेंगे. तो अगर आप कोई गलत एनर्जी पुट करते हैं या गुस्सा पुट करते हैं, या
किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी पुट करते हैं तो आपको वो रिटर्न होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जितनी ज़्यादा आप लव एंड केयर पुट कर सकें वो पुट कीजिए, और उतनी ज़्यादा आपको इसमें रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। पर मुझे लगता है कि किसी एक को ज़्यादा स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको पहले कदम आगे बढ़ाना पड़े इस कोल्डनेस को, इस दूरी को थोड़ा कम करने के लिए। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के रिलेशन में एक जिसे कहते हैं थोड़ी सी हिडननेस है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बातें छुपाएंगे। हो सकता है खुल के बात ना कर पा रहे हो, इस वजह से बातें छुपाएं। बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, या आपने अपने आसपास कोई ऐसी बाउंड्रीज़ बना ली हो जो कि एक मैरिड लाइफ में नहीं होनी चाहिए। एक मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे से और बहुत क्लैरिटी से डिस्कशन होना चाहिए, बहुत साफ़ तरीके से बात होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि आप दोनों में उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाए स्टार्टिंग में कि आप बहुत खुल के बात कर पाएँ। और हो सकता है आप दोनों के नेचर में इतने डिफरेंसेस हों, या इस तरीके के डिफरेंसेस हों कि आपको ऐसा लगने लगे कि इस बात को करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शायद सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, और सेम शायद उनको भी लगे। तो ये चीज़ आपको लग सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कंप्लीट नॉलेज ही ना हो, कंप्लीटली एक दूसरे को पहचान ही ना पाएँ पूरे तरीके से, एक दूसरे के इमोशंस में टैप ही ना कर पाएँ पूरे तरीके से कि मेरी इस बात का सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा, या वो कितने इमोशनल हैं, या वो इस बात को किस तरीके से लेंगे। इतनी गहराई में आप दोनों एक दूसरे को ना समझ पाएँ। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जितनी जितनी इमोशनल एफर्ट्स और जितनी जितनी एनर्जी आप इसमें पुट करते जाएंगे, उतनी आपको रेसिप्रोकेट होगी। तो अगर आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे, अगर आप अपने इमोशंस को बहुत खुल के सामने रखेंगे, तो धीरे धीरे आपको सामने से रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि इस रीडिंग का एक ही मेन पॉइंट है, आपके एफ़र्ट्स पहले। तो पहले कदम आपको बढ़ाना होगा इसके लिए, ये आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है, बजाय कि ये सोचने के कि सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है। तो इस रिलेशनशिप की एनर्जी ही इसी तरीके से स्टार्ट होती है कि पहले आपने एफ़र्ट्स पुट करने हैं, और फिर सोचना है कि सामने से क्या आ रहा है, और सामने से आपको ज़रूर सेम रिज़ल्ट मिलेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप अपनी बातों को खुलकर बोलेंगे, वो चीज़ इस रिलेशनशिप को एक नया टर्न दे सकती है। देखिए, लव एंड केयर की बात तो हो गई, वो आप जितना पुट करेंगे उतना आएगा। अब बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैरिड लाइफ। तो आपको जो भी ग्रजेस हैं, या जो भी शिकायत है, या जो बात आपको अच्छी नहीं लगी, वो आपको खुल कर कहने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। अगर आप मन में रखेंगे और सामने वाला भी मन में रखेगा, तो वो एक कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। वो फिर कोल्डनेस लाएगा, और फिर वापस चला जाएगी रिलेशनशिप। जो आपने मेहनत की वो सब ख़राब हो जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो मन में आए उसको सामने आकर कहिए। आपके पार्टनर को ये नहीं लगना चाहिए कि, क्योंकि एक मिस्टीरियस एनर्जी है इस रिलेशनशिप में जो इसे थोड़ा ख़राब कर सकती है। तो आपको वो एनर्जी आने नहीं देनी है कि सामने वाले को या आपके पार्टनर को ये लगने लगे कि आप कुछ छुपा रहे हैं, आप क्लियरली बात नहीं करते। वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि आप कुछ और छुपा रहे होंगे और उन्हें कुछ और लगने लगेगा। तो इसलिए इसमें बहुत ओपनली अपनी बात को पुट करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी के साथ। मन में बातों को मत रखिए, एक दूसरे के इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अपने भी बताइए और उनके भी समझिए। ये चीज़ देगी आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक नई डायरेक्शन। और जब अब अंडरस्टैंडिंग आप समझने लगेंगे, तो धीरे धीरे आप उनके बारे में बहुत कुछ जानने लगेंगे। तो जानना पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी बात उन्हें पसंद है, क्या उनकी लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स हैं। और अगर ये लव मैरिज भी है आपकी, तो भी मैं कहूँगी कि इसमें बहुत एफ़र्ट्स की ज़रूरत है आफ्टर मैरिज, और अंडरस्टैंडिंग की और जान पहचान की अभी भी ज़रूरत है। तो आपको धीरे धीरे अनफोल्ड करना है चीज़ों को कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। तो इसमें काफ़ी लर्निंग है, और काफ़ी आपको हर समय इस चीज़ के लिए अप फॉर रहना है कि आप चीज़ों को जाने पहचाने और फिर कोई एक्शन लें।
मुझे लगता है कि आप जो भी एफ़र्ट्स इस रिलेशनशिप में पुट करेंगे या जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, तो मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी अपने इन-लॉज़ से, अपनी फैमिली से, जो भी आपके आस-पास के लोग होंगे, लव्ड वन्स होंगे, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको बहुत आपकी आपकी इस खूबी के लिए आपकी बहुत सराहना करेंगे कि आप कितने एफ़र्ट्स पुट करते हैं। आपकी जो एनर्जी होगी ना, जो सबके लिए एफ़र्ट्स देने वाली, सबको प्यार करने वाली, केयर करने वाली, ये एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस ला सकती है। तो ये आपके आसपास के लोगों का दिल पिघला सकती है आपकी तरफ। तो इस एनर्जी को आपने छोड़ना नहीं है और लव एंड केयर को ऐसे ही आपने देते रहना है। अगर कहीं-कहीं आपको ऐसा लगने भी लगे कि आपको इसके रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है पेशेंस की, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। इस पॉज़िटिव एनर्जी को आपको ऐसे ही रखना है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करनी है, ईगो से आपको बहुत दूर रहना है और सामने वाले से जो आपको रिस्पॉन्स मिले आपके इन-लॉज़ में या आपके पार्टनर के साथ, उसके बारे में सोचने से पहले आपको अपने एफ़र्ट्स पुट करने हैं। अगर सिर्फ ये सिंपल सा पॉइंट आपने अपनी मैरिड लाइफ में इनकलकेट कर लिया कि आपने एफ़र्ट्स अपने देने शुरू कर दिए, बजाय ये सोचे कि आपको क्या रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, तो इट विल टर्न आउट टू बी अ ग्रेट रिलेशनशिप और ये बहुत अच्छा जा सकता है। आप जो इसमें इनपुट्स डालते चले जाएँगे, हर साल के साथ वो आपके लिए एक ऑर्चर्ड बन जाएगा, एक गार्डन ऑफ फ्रूट्स बन जाएगा और बाद में आप देखेंगे कि आपकी मेहनत के आपको क्या रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग ने आपको कुछ हेल्प की होगी और आपको कुछ कॉन्फिडेंस दिया होगा और आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रेजोनेट की है या नहीं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू। तो आइए अब चेक करते हैं ब्लैक पाइल रीडिंग को। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो आपके पार्टनर होंगे वो आपकी तरफ काफ़ी स्टेप्स लेंगे, काफ़ी एनर्जी पुट करेंगे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि वैसे बेसिकली उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हो या वो थोड़े से गुस्से वाले हों, बट बहुत जल्दी शो नहीं करेंगे शायद गुस्से को अपने, लेकिन वो अपनी एफ़र्ट्स इस रिलेशनशिप में पुट करेंगे, लेकिन एफ़र्ट्स उतने सॉफ्ट या उतने इमोशनल नहीं होंगे जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद आपका जो टेंजेंट होगा वही थोड़ा सा अलग होगा। आप किसी स्ट्रेस में लग रहे हैं मुझे, या किसी अपनी ही सोच में लग रहे हैं। हो सकता है ये कोई अरेंज मैरिज हो और आप बहुत बहुत खुश ना हो। ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब जब शादी होती है तो हम कुछ लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं एकदम से। एक नया एनवायरनमेंट होता है, चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, या ये किसी और तरीके का स्ट्रेस भी हो सकता है। आपको नई जगह बहुत अच्छी ना लगी हो, या लोगों से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही हो, या आप छोटी छोटी बातों को दिल पर ले रहे हो, बहुत सेंसिटिव मोड में लग रहे हैं मुझे, बहुत अलूफ़ लग रहे हैं, बहुत अकेले लग रहे हैं, कनेक्शन जैसे नहीं बन पाएगा, एकदम से थोड़ा अकेलापन हो सकता है। आपकी नेचर भी थोड़ी सी ऐसी हो कि आप बहुत ईज़िली ब्लेंड नहीं हो पाते हो एकदम से जल्दी जल्दी लोगों के साथ, और आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता हो, और एकदम से आपके सामने ऐसा सिनेरियो आ गया जिसमें आपको एडजस्ट करना है, तो आप थोड़ा सा अकेलापन अंदर से महसूस कर सकते हैं इन द स्टार्टिंग। और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एफ़र्ट्स पुट करेंगे, वो पूरे एक्टिव हैं, वो पूरे हैप्पी मोड में हैं, वो खुश हैं, लेकिन उनकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद अनएक्सपेक्टेड लगेगी, या रिलेट नहीं कर पाएंगे आप उनकी एनर्जी से स्टार्टिंग में, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप
थोड़ा सा और पेस डाउन जा सकता है, जैसा कि कम्युनिकेशन डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे पर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए, जल्दी से कुछ रिएक्ट कर दिया और कुछ बोल दिया। सिचुएशन थोड़ी डिप्रेसिंग लग रही है, थोड़ी सी आपके लिए परेशानी की लग रही है, जैसे कि आप कोप अप नहीं कर पा रहे सिचुएशन के साथ और इस चेंज के साथ अपनी लाइफ में बेसिकली। तो आप उसके लिए मुझे लग रहा है थोड़े से कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, क्विक रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोल्डनेस आ सकती है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, स्टार्टिंग में छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स या लड़ाई हो सकती है। हो सकता है कि लव मैरिज भी हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम से चेंज अडेप्ट नहीं कर पाते हैं कई बार हम लोग। तो ये कोल्डनेस मुझे दिख रही है, ये स्टार्टिंग के पीरियड में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज और एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें इम्प्रूव इस वजह से होंगी क्योंकि आप दोनों का जो इमोशनल बॉन्ड होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर वो लव मैरिज है तो वो पहले से ही बहुत अच्छा होगा, और अगर वो अरेंज मैरिज है तो वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन कई बार हम लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बाहर से हम चाहे लड़ाई करें या कभी कुछ कह भी दें, वो बात लंबी नहीं खिंचती, या उस बात को हम ज़्यादा माइंड नहीं करते। बस 2 मिनट की बात हुई, 2 मिनट का आर्ग्यूमेंट हुआ एंड इट्स डन। तो इस तरीके का ये रिलेशनशिप है, इसका इमोशनल कनेक्ट ही ऐसा है कि आप चाहे लड़ाई कर लें, चाहे कुछ भी बोल दें, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन मुझे लाउड लग रहा है। इसमें जैसे कि हमने ब्लू पाइल में बात करी कि वहाँ इतनी बात कम होगी, वहाँ खुल के एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो यहाँ एक्सप्रेशन बहुत खुल के होगा एक दूसरे की बात का, इसीलिए शायद लड़ाई और कोल्डनेस और आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। लेकिन इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छा होगा, सेंसिटिविटी होगी एक दूसरे के लिए, सेंसिटिविटी होगी एक दूसरे के लिए, बहुत इमोशंस होंगे, एक दूसरे के लिए सोच होगी। तो एक बहुत नई शुरुआत है। अगर ये अरेंज मैरिज है तो भी इमोशंस का कनेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है इमोशनल, तो इसलिए चीज़ें इंप्रूव होने लग जाएंगी। और अगर ये लव मैरिज भी है तो भी इमोशनल कनेक्ट की वजह से चीज़ें इंप्रूव होंगी, क्योंकि पहले से ही इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के ओपिनियंस स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड हैं और आपके पार्टनर भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड ही होंगे। वो अलग बात है कि आप दोनों का एक्सप्रेस करने का तरीका शायद अलग अलग हो, लेकिन ओपिनियन स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की टक्कर का रिलेशनशिप होगा, बिल्कुल। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कंपैटिबल नहीं है, इट इज़ कंपैटिबल इन अ वे कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात हंसते खेलते ही हो। कभी कभार हम डिसएग्रीमेंट में भी एक कंपैटिबिलिटी होती है, हम डिसएग्री भी करते हैं, एक दूसरे की बातों से सीखते भी हैं और फिर एक साथ चल पड़ते हैं। तो उस तरीके का ये टक्कर का रिलेशनशिप है। बिल्कुल आप बिल्कुल साथ साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला रिश्ता है कि लड़ना भी है, अपनी बात कहनी भी है और बुरा भी नहीं मानना, और लंबा बात को लेके भी नहीं जाना। इस तरीके का रिलेशनशिप लग रहा है। एनर्जी दोनों ही तरफ से स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो बाहर से रिलेशनशिप दिखेगा लोगों को, वो लोग उसके बारे में बातें करेंगे, ऐसा रिलेशनशिप होगा। आपकी अगर लव मैरिज भी है तो लोग बहुत बातें करने वाले हैं इस शादी के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। और अगर अरेंज मैरिज है तो भी आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है ये सिर्फ आप ही दोनों जानते हैं, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत बातें करेंगे। मे बी कुछ लोग इससे जेलस भी हों और कंपटीशन भी फील करने लगे। तो ये कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी बाहर रिफ्लेक्ट होगी, जैसे कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और एग्जैक्टली ये लग भी कुछ ऐसा ही बॉन्ड रहा है कि जहाँ सब कुछ होगा, तू मैं भी होगी, लेकिन इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप दोनों ज़्यादा दिन बिना बात किए या दूर नहीं रह सकते। तो बहुत अच्छा और फ्रेंडली मैं कहूँगी ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। इन सब अप्स डाउन्स के बाद अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। कभी कभी बहुत कुछ इमोशनल डेज होंगे और कुछ डेज थोड़े से मैं कहूँगी इनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी, या जिन दिनों में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे या ज़्यादा बात ऊंची नीची हो जाएगी। तो ये चलता रहेगा अप एंड डाउन। आपकी बॉन्ड ही ऐसा है जिसमें उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन
ये रिलेशनशिप विद टाइम इतना इवॉल्व करने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बहुत इम्प्रूव करेगा, बहुत इवॉल्व करेगा, और इस हर तरीके की स्ट्रेंथ और पावर आ जाएगी टाइम के साथ साथ इस रिलेशनशिप में। आप दोनों इमोशनली बहुत अच्छे कंपैटिबल होंगे, आप दोनों की इंटेलेक्चुअल जो कहते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हद तक मैच करने लगेगा, एक दूसरे की सोच को समझने लगेंगे, एक दूसरे के रिएक्शंस का पहले से पता होगा, एक दूसरे की एनर्जी को रिलेट कर पाएंगे, और मुझे लगता है शायद काम में भी एक दूसरे को मदद कर पाएँ, फाइनेंसिस में भी एक दूसरे को, करियर में भी मदद कर पाएँ। तो इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है, बहुत फ्रेंडली, बहुत कंपैटिबल, और कुछ ऐसा कि अगर आप दोनों ने मिलकर लाइफ में कुछ करने की ठानी तो सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। जो आइडिया आप मिलकर लेंगे, जो डिसीजन आप मिलकर लेंगे, उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन की पावर है आपके कपल में। तो बहुत अच्छी एनर्जी और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इसकी। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप की जो फीमेल पार्ट होंगी वो बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है उनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। मुझे लगता है वो ज़्यादा हो सकता है टैलेंटेड भी हो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हो रिलेशनशिप में। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, एक कैरी करने वाला फैक्टर है उनकी पर्सनालिटी में। तो उनका एक अपर हैंड मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को ड्रैग करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विच विद टाइम सारे अप्स एंड डाउन्स को लेती हुई बहुत ब्यूटीफाई और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, इसकी पावर इंक्रीज़ होती चली जाएगी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के पार्ट नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू। तो अब देखते हैं ग्रीन पाइल रीडिंग को। तो ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में इस शादी में आपको कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगी, कुछ अनश्योरिटीज़ हैं, जैसे कि आप बहुत श्योर नहीं हो इस शादी को लेकर। मे बी इमोशनल कनेक्ट को लेकर भी आप बहुत श्योर नहीं हो दैट कि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट करते भी हो या नहीं इतना, या कर पाओगे कि नहीं। काफ़ी कन्फ्यूजन्स और डिलेमा की स्टेट लग रही है मुझे स्टार्टिंग में। हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस भी हों इन हैंड, कुछ ऑप्शंस या प्रपोजल्स भी हों जिनमें से आप इनको चुनो। तो इस वजह से भी आपको इतनी क्लैरिटी ना हो इस रिलेशनशिप के बारे में कि ये आगे कैसा रहेगा और आप इमोशनली कितना कनेक्ट कर पाओगे। और आप शायद, मुझे लगता है बहुत अच्छे से, शायद आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छे से उन्हें नहीं जानते, और शादी के बाद आने वाले बाकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, रिलेशनशिप के, उसमें वो आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे, या कैसी उनकी नेचर होगी, कैसी उनकी पर्सनालिटी होगी, घर में कैसे होंगे, फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या मैटर्स रहेंगे, कैसी अप्रोच होगी, कैसा माइंडसेट होगा, इन चीज़ों को लेके आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो। अगर आप शादी कर रहे हो तो सिर्फ थोड़ा बहुत जो आपको एक अट्रैक्शन फील हो रही है, जो अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत आपका इमोशनल कनेक्ट हो पाया है, उसके बेसिस पे आप उनको चूज़ करोगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, चाहे ये लव मैरिज भी हो, कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मुझे सेंस हो रहा है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रहे हो। अगर अरेंज मैरिज है तो भी आप दिल से बहुत ज़्यादा यू नो वो नहीं हो डेडिकेटेड या फोकस्ड, आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ है कि है इस सिचुएशन में, और कन्फ्यूजन तो है ही। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा रहेगा, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शादी थोड़ा सा ट्रेडिशनल टर्न ले सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस मैरिज में आपको हो सकता है कुछ ट्रेडिशंस और उसमें रिलीजन में थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़े। हो सकता है ये इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है। इसमें बहुत ग्रुप की एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर होंगे वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे नेचर के, बहुत अप फ्रंट होंगे, और वो आपको
इंट्रोड्यूशन से और ग्रुप ऑफ पीपल की जो एनर्जी आपके साथ इंटरेक्ट करेगी, उसको उसमें आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करेंगे, आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपके साथ पिलर बन के खड़े रहेंगे। आपको ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी कमिटेड होंगे आपकी तरफ आपके पार्टनर। कुछ ऐसी एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको काफ़ी गाइड भी करने वाले हैं। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और कई नई नई चीज़ें शायद जानने को मिले। आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी पैशनेट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। लाइक उनके बोलने का तरीका या उनके प्रेजेंट करने का तरीका काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अपफ्रंट होगा, जैसे ना घबराने या डरने वाला। हो सकता है उनकी पर्सनालिटी काफ़ी कैरिज्मेटिक भी हो। तो कुछ इस तरीके से ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगी। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी धीरे धीरे उनकी जो आपकी तरफ इतना आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी तरफ जो उनका पैशन और जो एनर्जी होगी, उसको देख के धीरे धीरे आप भी इस नई डायरेक्शन पे चलने के लिए शायद अपने आप को समझाएं या चलने की कोशिश करें। बट कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत स्केप्टिकल देख रही हूँ, कहीं ना कहीं जैसे आप 100% पुट नहीं कर पा रहे हो अपना चाह के भी उस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है। ये भी हो सकता है कि कुछ पास्ट में आपके ऐसे इमोशनल एक्सपीरियंस रहे हों, या ऐसे कुछ इमोशनल हर्ट्स रहे हों, या इमोशनली बहुत जल्दी आप कुछ एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो आप उनके उस इमोशनल ऑफ़र को, उस लव ऑफ़र को बहुत जल्दी एक्सेप्ट 100% नहीं कर पाओगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। अपनी एनर्जी 100% नहीं दे पाओगे। आप समझ रहे हो चीज़ों को, जान रहे हो, धीरे धीरे काफ़ी कुछ आपको समझ आने लगेगा, लेकिन इस नई डायरेक्शन पे फुली अपने आप को, कहते हैं ना, जो आप डेडिकेट नहीं कर पाओगे उस अपने आप को, और आंखें बंद करके नहीं चल पाओगे। थोड़ा सा स्केप्टिज्म दिख रहा है, कहीं ना कहीं स्केप्टिकल हैं आप। बट ऐसे ही स्लोली स्लोली और ग्रेजुअली ये रिलेशनशिप फायर कैच करेगा, पैशन कैच करेगा, इसमें एक मोमेंटम आ जाएगा, इसमें एक स्पीड आएगी, और इसमें कब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आप खुद समझ नहीं पाएंगे, इतना क्विक मूवमेंट है इस रिलेशनशिप का कि धीरे धीरे इन चीज़ों के साथ लर्न करते हुए और अपने आप को होल्ड बैक भी करते हुए यू विल गेट इन्वॉल्व इनटू इट। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैशनेट रिलेशनशिप रहेगा, जिसमें टू एंड फ्रो है लव का एंड पैशन का। और जो एफ़र्ट्स आपने पास्ट में, जो भी थोड़े बहुत एफ़र्ट्स आपने डाले होंगे, उनके आपको रिजल्ट्स मिलते दिखेंगे। आपको लगेगा कि जैसे चीज़ें ग्रो हो रही हैं, आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं अपनी मेहनत के, और एक प्रोग्रेशन होता रहेगा इस रिलेशनशिप में। ये एडवांस करेगी टाइम के साथ साथ, और बहुत ही क्विकली एडवांस करेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्विफ्टली कहाँ कैसे चीज़ें बढ़ने लगी। लेकिन आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने आप को होल्ड बैक ना करें, अपने आप को इन्वॉल्व करें। मुझे लगता है आपकी मैरिड लाइफ स्टार्टिंग में शायद थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन उसके बाद कैसे वक्त निकलेगा इसका आपको पता ही नहीं चलेगा, कहाँ वक्त निकल जाएगा, विथ पैशन एंड विद लव एंड फुल ऑफ एनर्जी। और बट एक चीज़ आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है कि आपके अंदर एक कुछ आपके बिलीव्स हैं और कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप उसमें कई बार इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, इतने इंटैंगल हो जाते हो कि आप दूसरे मतलब को, अपने पार्टनर को और उनकी एक्सपेक्टेशंस को देखना भूल जाते हो। ये चीज़ ही है ज़्यादातर जो आपको होल्ड बैक कर लेती है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। अगर आप ढंग से आंखें खोल कर देखें, लाइफ के जिस भी मोड पे, मैरिड लाइफ के जिस भी मोड के पे आपको ऐसा लगता है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपके पास सब कुछ है। योर मैरिड लाइफ हैज़ रीच्ड दैट कंप्लीट स्टेट ऑफ दैट कंप्लीशन मोड। लेकिन शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस या आपके जो बिलीव्स हैं या आपने जो सोचा हुआ है, वो पैटर्न्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि आप ही अकेले इस रिलेशनशिप का सारा बर्डन उठा के चल रहे हो। तो आपको अपने आगे से ये बर्डन्स हटाने होंगे। इनका जो एक केज आपके आसपास बन गया है, इसको तोड़ना होगा, और तब आपको पता चलेगा कि एफ़र्ट्स आप ही नहीं, सामने वाला भी इक्वल ही पुट कर रहा है, और आपकी रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत है। तो
थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अपने अपने आप को सोचों से इतना वो मत करिए कि आपकी सारी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में ड्रेन हो जाए कि क्या किया और क्या नहीं किया और क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, थोड़े से अपने इन नोशंस को तोड़ने की ज़रूरत है। और मेरे को ऐसा लगता है कि वक्त के साथ जैसे ही ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा, आपको इस चीज़ की नॉलेज मिलेगी, इंसाइट मिलेगी कि ये रिलेशनशिप इक्वल दोनों तरफ के एफर्ट से ही चल रहा है। और आप ही नहीं, अगर कुछ बर्डन लेना है तो आपका पार्टनर भी उस बर्डन को आपके साथ बराबर बांट रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रख के आप चलिए, ना ही अपने आप को इतना ओवरबर्डन फील कराइए विदाउट एनी रीज़न, और ना ही सामने वाले को। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग ने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड येस, अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट नहीं हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। सो नाउ लेट्स चेक आउट द रीडिंग फॉर द ब्लू पाइल। Well, so it looks like that in the starting your relationship may have some coldness, may have some differences, or lack of emotions, I can say. Maybe this could be an arranged marriage, and it will have some differences, lack of I can say compatibility or understanding that you may experience in the starting. One of you has to put a lot of hard work. It may be you that who has to put a lot of hard work into it, so much so that the hard work it is not a hard work of a day or two or few weeks. It has to be a constant hard work. Yes, you have to put that hard work without expecting the results of it, because your energy says that as much as efforts you will put in the relationship, as much as the hard work you will put in the relationship, it will start reciprocating in some time. You will get that love and care back, you will get the fruits of your labor, you will get the results of your efforts, you can say, back in some time. So for your relationship, main point is this, that after your marriage you have to be the first one to take a step ahead and to maybe take the charge of the relationship, you can say. And you have to put those efforts, you have to show that love and care towards your partner, and then in a while you will see that they will start reciprocating it back, they will start reverting it back in a very beautiful way, in the same amount, with the same amount of respect and love. And I'm sensing that one of you could be really creative, one of you could have creative energy, creative, full of creative ideas, or could belong to a creative field as well. So innovative mind I'm sensing here, one of you may have. Now I'm feeling that as you'll move towards getting the love and care, towards getting the respect and the emotional abundance in the relationship, from the coldness you have started, by putting the hard work that was needed, now now relationship will start catching speed, or catching a momentum, because now emotions and care and love has entered into it. But what has left is understanding. So now you have to develop understanding, because understanding looks like the main issue of this relationship. you both you both may not be able to discuss, or put your views in front very strongly, or you may not be able to express yourself to each other. You both might be keeping your emotions very secretively, or
or it might be, tough for both of you to tap into each other's emotional energy. So it's like you have to put those extra efforts. You don't have to excuse me, don't have to make boundaries around yourself, and you don't have to be, don't have to enclose yourself in a shell, so that it gets tough for the other person, for your partner, to enter that shell and tap into your emotions and connect with you emotionally, and connect with you, and intellectually as well. So for the understanding matter, you have to be very vocal about your feelings, you have to be very expressive about your feelings, that what you like, what you don't like, and how you feel, what kind of a person you are. You both have to be very much expressive. Give space to the other person to talk as well, and express yourself as well, as much as possible. This thing will give a very great a very great strength to your bond, I must say. And yes, don't hide your feelings, because sometimes, when both the people are of the same kind, and they don't like expressing things much, then what happens, then a cold war starts between them, because both of them don't express them fully. And when your partner will start feeling that you're kind of mysterious, or you're hiding something, then the doubts starts developing, which is not at all good for the relationship. So try not to look this much mysterious, or as if you are hiding something to your partner. Be very open and expressive to them, and give them enough space also, so that they can ask you something, or they can express themselves to you, by knowing the fact that you'll understand them. This is very important. This is the comfortable zone that we need to create in a relationship, that our partner must have a faith that we will understand their emotions and their feelings, if they'll express themselves fully in front of us. So you have to maintain this thing, you have to do this thing. And by focusing on this point, your understanding will get a new direction. You'll start to get to know each other very well. And it's very important, either if it is an arranged marriage or it is a love marriage. This is very important in this pile for your reading, that you need to know a lot about each other after marriage, and you'll come to know a lot about each other. But you need to be inquisitive about it. You need to put that energy, that yes, I want to know about her or him, and I want, so that I can put my energy into that direction, so that our understanding develops more. So this is the kind of direction you have to take. I'm sensing that the kind of energy you have, the kind of a lovable and caring person you are, very soon people will start appreciating you. It could be your in-laws or your loved ones or the people around you. They'll really like your energy, and they'll really appreciate your efforts in your married life. And and you also have to take care of this, that you have to always try to take them with you. You should not leave anybody behind. You should respect everybody, because as much as you'll do for them, they'll give that support you, they'll give that affection back to you. And people will really appreciate you. That's a really good thing. So you need not to leave this the caring and loving nature of yours behind, by thinking that I'm not getting any efforts, any sorry, results back or something. You always keep on putting this energy, because one day or the other you are going to get these results, and in a very beautiful way, I must say. So in the end, I would say that
with time, as you will do these things, as you will put your love and care, then you will work out for the understanding, you will be expressive and you will be appreciated. You'll see that after some years or after some time, you'll start getting results. Then the time will come when your efforts will be less and the results will be more, and you will be, reaping all the fruits of your labor, and it will be a very relaxing and confident time for you. Yes, very soon, or very, in a gradual mode, I would say, one day you will reach at a position where everything will be so, flourishing in your life. Love will be there, care will be there, and you will see the results of your efforts that you have put, that you had put in the past. They will give you beautiful results and make your life very happy. So I hope that this reading would have given you some sort of clarity, and do let me know that how did you find my reading in the comment section. Don't forget to like, and yes, please subscribe my channel if you're new to it. Take care. So now let's check out the black pile reading. Well, it looks like that in the starting you might feel yourself stuck, you might feel yourself stressed, or maybe the new starting is not according to your expectation regarding that. It could be a love marriage also, or it could be arranged marriage also. Maybe the partner is not up to your expectation for an arranged marriage, or maybe the family or the conditions are not up to your expectations in love marriage. So basically, whatever the thing will be, they will be off from your expectation zone, I would say, and you may feel left out or alone or aloof, and might not be able to connect yourself with your partner in the starting, might not self able to put your inputs in the starting, and there could be some misunderstandings and understanding issues that may develop in the starting in your relationship. Although your partner will be giving their efforts, they'll be putting their inputs into the into the relationship, but you might not able to relate with that energy or catch that energy, or you might feel some changes that you're not able to blend with. Or it could also be possible that you are someone who has a personality that does not blend easily with the people or very soon with people, so you might feel left out. I feel that your partner may be short tempered by nature, and although they could express it in a very different way, but there could be, I'm seeing some sort of heat developing there, and some sort of arguments or non compatibility. Maybe they are taking step forwards, but they are not up to your expectations, and you do not find things very comfortable. So there are stress and differences in the starting, and I'm sensing there could be arguments, there could be communication issues as well that may come in your relationship, which may increase the coldness and the differences between both of you, and you may not able to understand each other and the circumstances and blend very well in the starting. And yes, remember, this can happen in both the cases, in the case of arranged marriage or love marriage, both this could happen. The scenario could be so that that you both might not help each other out in gelling up with the circumstances or scenario. So things are a bit cold, and bit stressful, or you could say communication gaps may be there, but the emotional connect of your bond will be really very strong. It could be due to in the case of love marriage, it could be possible that the emotional connect is basically very strong from the past,
That's why you people are able to cope up with these differences and the circumstantial issues. And it could also be possible in the case of arranged marriage that you develop a emotional connect, because you both are very sensitive and emotional in nature, and eventually gradually with time you develop a emotional connect or sensitivity towards each other. It's a kind of telepathy that sometimes we connect after being not being communicating or something. So it's something like that you will connect on the emotional level in a very beautiful way, in a very sensitive way. You both will have empathy for each other, and this is the only thing that will make you cope up and make you come out of these stressful and cold periods. And you will take stand for each other, both of you will take stand for each other, because you have a different and special emotional corner for each other, and you give priority to each other. So this is the thing that will help you to come out of this cold and stressful times. I'm sensing that you both will be strong in your opinions, and you both will actually express yourself fully, completely in front of each other. And your opinions, you keep opinions very clearly in front of each other. And you may have opinion clashes also. That's why, because you discuss and you openly express it. I'm also sensing that people or the group of people connected to you, or connected to your married life, it could be your in-laws or your family or your relatives, they would be talking about your relationship at your back. uh, they may feel jealous or competitive about your relationship, about the emotional connect you have, about the different kind of energy you both carry or you give people. So it reflects from your bond. And after all, you both only will be knowing the actual truth, or how you what kind of a bond you share, though it's a good bond. But the the communication issues and the this thing, the clashes and all. But people will find it really, people will catch the energy, and they'll find your bond really interesting, or they may get jealous or feel competitive about it. And they may talk at your back about your relationship. If it's a love marriage, then surely they're going to do this. And if it's arranged marriage, then also your relationship will give a different vibe to people around you. But your relationship will be like, you both will nobody will be less. You both will be equal in this relationship. You both will have equal opinions, equal amount of inputs, equal amount of sacrifices, equal amount of compromises. So you both will share 50-50 part of this relationship. And you will walk hand in hand like friends. You will fight, you will do arguments, but nobody will carry it for the next day. Nobody will elongate the topic, and nobody will you know will will take things on heart, or deep down, or stop talking, or like having long communication gaps. This is not going to happen in your relationship. Your relationship will have ups and downs, arguments, opinions. You'll be fighting with another people. When it will come, uh, when it will when the things will come about, it will be about other people, then you both will collaborate. And when it's about just you and your partner, then you both will fight, you both will discuss, and you'll put your opinion. So it's like that, it's like friends. So you both will stand in front of each other whenever the circumstances will be bad or adverse. So your relationship will have a lot of ups and downs, but it will evolve in a very beautiful way. It will it will get mature in a very beautiful way, and it will gain
a very strong power, I would say, or strength that will make it everlasting. You both will gain a very good emotional compatibility. Your energy will relate to each other. Your intellectual level will start correlating to each other in some time. You both will start thinking alike, and you both may help each other in your career or financial matters as well. So it's like friends, it's like a team. You both will work like a team, and together, if you'll put your energy into something, together if you put your idea into something, that thing you're going to manifest. So this bond will will achieve a position in some time that nobody will able to beat the team of both of you. So it reflects a very beautiful energy. I'm sensing a very powerful energy from this, and I'm feeling that the female part of this relationship will have a upper hand. She'll be like more responsible, like multitasker, or strong person, and maybe more responsible for carrying the relationship forward. So I hope that this reading would have given you some clarity, and this looks like an exciting uh, life after marriage. I hope that you liked it, and don't forget to click the like button, sorry. And yes, do let me know in the comment box that how did you like my reading, and please subscribe my channel. Thank you. So now let's have a look at the green pile. So well, it looks like that this relationship may start with some sort of unsurety, confusions, or dilemmas. You might have some options in hand, and you might have to select one of them, and you select and you go with this one. But there seems some sort of unsurety, as if you don't know the person completely, if it is a love marriage also, and or if it is arranged marriage. You don't know him, you don't know how will he react after marriage, what are his choices, and how will he how does he behave in a family, or when it comes to financial matters, what are his likes or dislikes or choice patterns. So there are quite confusions in your mind. You are just getting into this relationship by by the emotional connect, a little bit of emotional connect that you have with that person. I feel that this will start as a compromise. Maybe you will not be you will not like to get into it wholeheartedly, or you're not that sure about it, but there seems a sort of a compromise in this relationship which you'll be making by choosing this proposal. Or it could be possible that the circumstances are like that you have no choice, or you have to choose this proposal. So with starting with these confusions or unsureties, I'm sensing that there could be traditions and religions could be involved in this relationship. It could be an intercaste marriage, or there could be strong traditions involved here. I'm sensing energy of group of people. These these group of people may have strong traditions, or they can be very strongly related to your married life. They could be about your this could be about your in-laws as well, or relatives. I'm sensing that your husband or your partner or your wife will have a very strong and confident personality. They'll be very upfront in their views, very passionate, and they may be charismatic in their personality as well, and they'll always support and come in front to support you
wherever you'll get lost, or wherever you'll feel alone, or in these group of people or in these traditions. So your partner is going to support you. They'll be with you in every step of life, whenever you'll need a support in front of people or group of people or family. So basically he'll be protecting you from the group of people. It could be your in-laws. And well, it seems that due to his behavior, or due to his personality traits and these positive aspects of his personality, you will slowly start getting involved in the relationship, and it will attract you towards him slowly and gradually, and you like to give your married life a new direction. But there is something inside you which holds you from giving 100% into it, which holds you back to accept the thing wholeheartedly, fully, and dedicate yourself to it. It could be any past emotional relationship, or any past emotional loss or situation, or it could be possible that it's your nature, it's part of your personality, that you're not able to accept any new emotional relationship very quickly or wholeheartedly, very easily. So something is there that holds you back, or it could also be possible that your personality is like that you sometimes forget to see the positive side of the situation, and indulge yourself very much into the negative aspect. So these sort of notions or situations may hold you back to give your 100% into it, to put your 100% energy into the relationship with your partner in your married life. So slowly you'll start getting attracted towards them. And with this process, I'm sensing that eventually your married life will gain a momentum, it will gain a speed of passion and love. And how your married life will pass and how the years will go, you're not able to you're not able to even remember the starting days, and the starting compatibility issues you had. And very quickly, it's actually, this relationship is going to catch speed very quickly, and very quickly you'll get involved into it, and you'll start putting your efforts and everything. But I'm sensing that there is something inside, maybe it's a very strong part of your personality, that you do everything, you put your energy, but there is something that doesn't let you give your 100%, your 100% commitment. That's why maybe on and off you may feel alone or aloof or disconnected sometimes, and sometimes you can feel very much connected. Slowly you'll see that the results of your efforts are coming, and you'll get the fruits of your labor, and you'll have a family, extended family, and soon you'll see that the relationship has grown so much in few years. But there's a guidance for you, that you people have some sort of notions or preconceptions, or or expectations, you can say, which sometimes dishearten you or hold you back from putting your 100% or giving your whole energy to something. Because maybe sometimes you feel that you are the one who is carrying the load of the relationship, the burden of the relationship. But you people need to know, at any at any point of time in your relationship, you need to think about it, that you are not the one, and you have got everything in this relationship, and your partner is actually everywhere equally carrying the load with you, sharing the load with you. You are not alone in this, because these sort of thoughts actually drain a lot of your energy, and they make you feel very weak, and they make you feel weak, and
you lose your confidence somewhere, I'm sensing. So you need to break this tower of your notions. And yes, before expecting, please think that your partner also expects something from you and try to do that. I think you'll find a way, a better way to improve your relationship if you will think that what he expects from you and you start doing that, instead of feeling that what you are expecting from your partner. So I hope that this reading could have given you some clarity, and please don't think that you are being overloaded and you are carrying the burden. Relationship is never a burden. So change your set of mind and perceptions and see it in a very beautiful way. It has got a very beautiful energy. You just need to catch up with it. I hope that this would have given you some clarity, and if you have liked the reading, don't please forget to click the like button. And yes, do tell me your views about the reading in the comment section below. And yes, don't forget to subscribe my channel. Thank you.